राहुल गांधी ने कश्मीर में मोहब्बत की दुकान खोली थी, उसका ग्राहक पाकिस्तान बन गया। राहुल गांधी और उनके पार्टनर अब्दुल्ला एंड सन्स कश्मीर में जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान उसे हाथों हाथ ले रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान ने भी आखिरकार एंट्री ले ली, लेकिन थोड़ी देर से पहले राउंड की वोटिंग में ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन पाकिस्तान राशन पानी लेकर कूद पड़ा। राहुल राग से पाकिस्तान के हासिल करने की फिराक में है। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। थोड़ी देर जरूर लग गई। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पाकिस्तान पहले चरण के बाद आया, लेकिन जब आया तो बहुत तीखा आया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए। कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। बदकिस्मती ये है कि वो कश्मीर के ऊपर कब्जा कर चुका है और हमारे इदारों ने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। अगर आपने अपनी इस विरासत के हक को बचाना है तो फिर उन तमाम सियासी पार्टियों का बाइकाट करना पड़ेगा जो 370 की धारा को वापस लाना चाहती हैं। 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हों और पाकिस्तान में ये चुनाव नेशनल डिबेट ना बने, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा पाकिस्तान के नेशनल न्यूज चैनल में कैसे और क्यों अवतरित हो गए, पहले ये देखिए। अच्छा, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, जरा सुनिए। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। जी हां, मुद्दा कश्मीर चुनाव का ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने मैनिफेस्टो में ही सबसे ऊपर लिख रखा है कि कश्मीर में धारा 370 वापस लानी है। चुनाव में कांग्रेस उसकी साझेदार है। राहुल गांधी ने अपने पार्टनर अब्दुल्ला एंड सन्स का ये संकल्प अभी तक तो अपनी जुबान से नहीं दोहराया, लेकिन पहले राउंड की वोटिंग के बाद पाकिस्तान ने 370, 35A और NC के घोषणा पत्र का टेप जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लेड बाय उमर अब्दुल्ला है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके वालिद हैं उनका भी काफी असर है, और कांग्रेस ये पहले भी एक दूसरे के इत्तेहादी थे। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए, और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पहले दौर के चुनाव के बाद क्यों याद आया, इसकी साफ वजह उन आंकड़ों में है जो पहले राउंड की वोटिंग के बाद सामने आए हैं। पाकिस्तान ने उम्मीद लगा रखी थी कि 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में वोटिंग बेहद कम होगी, लेकिन पहले दौर की 24 सीटों पर औसत वोटिंग 61% रही। जम्मू डिवीजन में औसत वोटिंग 74% रही और कश्मीर डिवीजन में औसत वोटिंग 55% रही। इतनी वोटिंग देखकर पाकिस्तान ने 370 वाला नैरेटिव तुरंत एक्टिवेट कर दिया। कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल, हमारा भी ये डिमांड है। जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक का रिजर्व लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था। और फिर इस वाक़े के बाद
यानी कि इतना बड़ा वाकया हो गया जब, और कुछ महीनों के कुछ अरसे के बाद सीज फायर हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इस पर भी कोई आपने कभी सोच विचार किया कि ये क्या चक्कर चला है? उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला कई बार पाकिस्तान से बातचीत करने की हिमायत कर चुके हैं। पाकिस्तान को कश्मीर मसले का एक पक्ष भी मानते हैं और कहते भी हैं, जबकि भारत सरकार और भारत की संसद का रुख इसके एकदम उलट है। लेकिन जब पाकिस्तान खुलेआम अब्दुल्ला एंड सन्स पर भरोसा जता देता है तो वो सकपका जाते हैं और पाकिस्तान को अपना मुल्क संभालने की नसीहत भी झाड़ देते हैं। लेकिन मोदी कभी कोई मौका नहीं छोड़ते। फिर ये तो कश्मीर का मसला है। साथियों, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में फिर से जंग छिड़ी हुई है। फौज की मेहरबानी से कुर्सी पर बैठा शरीफ खानदान इमरान खान पर कश्मीर का सौदा करने की तोहमत लगाता है, तो इमरान खान और उनके समर्थक शरीफ परिवार को कोसते हैं कि उसने जम्मू कश्मीर भारत को बेच दिया। दरअसल कश्मीर का चूरण पाकिस्तान के हाजमे के लिए बहुत जरूरी है। भले ही पीओके हाथ से निकल रहा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात किए बगैर पाकिस्तानियों का खाना हजम नहीं होता। बदकिस्मती ये है कि वो कश्मीर के ऊपर कब्जा कर चुका है और हमारे इदारों ने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, लेकिन हमारी कौम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान का हीरो इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर बंद है, जिसकी वजह से इस वक्त इंडिया जो है वो बड़के मारने पर मजबूर है। इमरान खान था तो उसने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा लड़ा था। ये तो अलग बात है कि घर का सिक्योरिटी रखने वाला हमारा जो चौकीदार था वो बिक गया था, जिसने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं है, मेरे टैंक लड़ने वाले नहीं है। आज अगर हुकूमत सही मानों में आ जाए तो उस शख्स की जिसने कश्मीर का मुआहदा, जो हमारा चौकीदार था, उसका जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा और फिर कौम को पता चलेगा कि कश्मीर को किसने बेचा है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में वो सब हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आजादी के बाद पहली बार कुपवाड़ा के शारदा मंदिर में पूजा पाठ हुआ। आतंकवाद की घटनाओं में काफी गिरावट आई। कश्मीर में यूएई समेत कई देशों का निवेश आया। पर्यटकों का आंकड़ा 2 करोड़ 11 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। पहली बार पंचायती राज चुनाव हुए। 90 के दशक के बाद दोबारा फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई। कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। 370 के खात्मे का ही असर है कि इस बार विधानसभा चुनावों में बॉयकॉट की कॉल नहीं दी गई। चुनावों के दौरान बंद नहीं बुलाया गया। कई अलगाववादी नेता पहली बार चुनाव मैदान में उतरे। हथियार छोड़ने वाले कुछ लोग भी पहली बार चुनाव में उतरे। संवेदनशील माने जाने वाले कई इलाकों पर पहली बार चुनावी रैलियां हो रही हैं। कोई भी शख्स जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहता है, जो जम्मू कश्मीर की रक्षा चाहता है, वो इस मौके पर
जरूर घबराया हुआ होगा। 370 की धारा खत्म होने के बाद पहली दफा जम्मू कश्मीर की महिलाओं को विरासत में हिस्सेदारी का हक मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने महसूस की होंगी, लेकिन अगर आपने अपनी इस विरासत के हक को बचाना है तो फिर उन तमाम सियासी पार्टियों का बाइकाट करना पड़ेगा जो 370 की धारा को वापस लाना चाहती हैं। यहां मजहब का कार्ड खेलने वालों को जीतने नहीं देना। ऐसा ना हो कि हमारी गफलत की वजह से ऐसी ताकतें दोबारा पावर में आ जाएं जिनकी वजह से हमें ये धकेल के वापस 1990 की दहाई में ले जाएं। एलओसी के दूसरी तरफ की ये खूनी तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। 3 महीने पहले ही पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ पीओके में जबरदस्त हिंसा हुई थी। लोगों ने फौज को खदेड़ना शुरू किया तो पाकिस्तानी फौज ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। कश्मीर में पहले दौर में हुई शानदार वोटिंग के बाद पाकिस्तान को पीओके पर काबू पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। दोपहर 3 बजे तक 50% से ज़्यादा का टर्नआउट था और इतना टर्नआउट पाकिस्तान के कश्मीर में नहीं होता। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे इतना टर्नआउट नहीं होता इलेक्शंस में कभी भी, लेकिन वहाँ पे टर्नआउट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। जो कश्मीर की आवाम है उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया है, तो उसका जो बेसिक फैसला करने की बेसिक जो वजह है वो यही है कि मोदी ने जो कश्मीर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट के काम करवाए, आप उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देख लें।